हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। तो गैसियस स्टेट का लास्ट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। नीट के स्टूडेंट्स के लिए हमने गैसियस स्टेट पिछली क्लास में ही खत्म कर लिया था और आप जेई के स्टूडेंट हैं तो हमें जो है वो यहाँ पर दो टॉपिक और एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। जैसे कि एक तो एग्जांपल हो गया अपने पास वीरियल गैस इक्वेशन का। सबसे पहले हम इसी का डिस्कशन करेंगे। देखो जरा कि वीरियल गैस इक्वेशन क्या होती है ना? या वीरियल गैस इक्वेशन। ठीक है, देखो हालांकि जो गैस इक्वेशन है, ठीक है, ये जो इक्वेशन होती है या गैस का जो भी वीरियल फॉर्म होता है ना गैस इक्वेशन का, इससे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत पुराने टाइम पर क्वेश्चन आया हुआ है जेई में। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे ईयर तो याद नहीं है लेकिन लगभग 1997 के आसपास शायद क्वेश्चन आया था। ठीक है, और उसके बाद में जो है वो कभी पूछा नहीं गया, लेकिन वही बात है कि भाई हमें कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है। और एक चीज कि वेरियल गैस इक्वेशन जो मैंने आपको पिछली क्लास में बॉइल्स टेम्परेचर बताया था कि टीबी इज इक्वल टू कितना बताया था, A/RB। तो उसका जो एक तरीके से डेरिवेशन होता है या वो कैसे आया वो यहीं से पता चलेगा, वेरियल गैस इक्वेशन से ही पता चलेगा। इसके अलावा इस क्लास में हम जो है ये भी पता करेंगे कि जो क्रिटिकल कांस्टेंट थे अपने पास, जैसे टीसी की वैल्यू, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है, इन सब की वैल्यू कैसे आई। टीसी 8A/27 RB आता है, कैसे हमें पता चला कि टीसी की वैल्यू इतनी आएगी, पीसी की वैल्यू A/27 B स्क्वायर, VC इक्वल टू 3P। ये सारी चीजें जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। और एक चीज एक और होती है रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, हम उसकी भी बात यहां पर करने वाले हैं। तो चैप्टर जो है ना लगभग खत्म है, लेकिन ये चीजें जो है वो आपके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो देखो जरा स्टार्ट करते हैं। वीरियल गैस इक्वेशन होती क्या है। वीरियल गैस इक्वेशन एक जनरलाइज गैस इक्वेशन है, ठीक है, जिसको हम किसी भी इक्वेशन में, या आप यूं कहो कि किसी भी गैस इक्वेशन को हम वीरियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें हम क्या करते क्या है, तो बेसिकली इसमें हम z की वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं, है ना। z की वैल्यू को p के टर्म में या फिर v के टर्म में हम z की वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं। दो तीन पॉइंट है, पहले मैं वो लिख देता हूं फिर मैं आपको बताता हूं कि भैया इट इज जनरलाइज फॉर्म, इट इज जनरलाइज फॉर्म ऑफ एनी गैस इक्वेशन, ठीक है। फिर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि एनी गैस इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू वीरियल फॉर्म, ठीक है। क्या हम किसी भी गैस इक्वेशन को वीरियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम वान डेर वाल गैस इक्वेशन को कर सकते हैं, हम जो है वो इसके अलावा डिट्रेसी, बर्थोल्ट इनकी गैस इक्वेशन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमें जो केवल वान डेर वाल गैस इक्वेशन की ही बात करनी है तो हम फिलहाल वान डेर वाल गैस इक्वेशन को ही वीरियल फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और फिर देखो इन दिस इक्वेशन z is expressed in form of p और 1/vm, ठीक है। कि यहां पर हम z को जो है किसके फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, प्रेशर या फिर 1/vm। vm कुछ नहीं है, जो v है ना वो ही अपने पास vm है। vm इज इक्वल टू आप बोल सकते हो मोलर वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि 1 मोल है ना, ये हमारे पास क्या रहेगा, vm रहेगा। तो हम इनके फॉर्म में जो है z को एक्सप्रेस करेंगे, है ना। और z देखो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो या तो z को हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे 1 + bp + cp स्क्वायर + dp क्यूब सो ऑन, ठीक है। या फिर हम z को जो इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे 1 + b/1/vm + c/1/vm स्क्वायर + d/1/vm क्यूब, है ना। इस फॉर्म में हम जो है वो इसको एक्सप्रेस करेंगे। अब ध्यान से देखना जरा कि ये जो दो फॉर्म है अपने पास जिसमें हम z को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये जरूर किसी सीरीज का एक्सटेंशन लग रहा है ना। कि यार ये तो तभी आ सकता है जब किसी सीरीज को हम ओपन करें, है ना, तो हमें इस तरीके की इक्वेशन मिल सकती है। तो बस हमें जो है वो इक्वेशन को इसी सीरीज के फॉर्म में लेके आना है, इस सीरीज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहां पर देखना जरा कि जो b है, p तो प्रेशर है, vm क्या है, वॉल्यूम है, तो b जो है इसको हम बोलते हैं सेकंड वीरियल कोएफिशिएंट, ठीक है। b जो है वो अपने पास सेकंड वीरियल कोएफिशिएंट है, c जो है वो ऐसे थर्ड वीरियल कोएफिशिएंट, और d जो है वो ऐसे फोर्थ वीरियल कोएफिशिएंट, और आगे से आगे ये ऐसे ही चलता जाएगा।
जेई में जो क्वेश्चन आया था उसमें ये पूछा गया था कि जो है वो सेकंड वेरिएबल कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी होती है, ये क्वेश्चन आया था सीधा सा। तो देखो हमें क्या करना है, इक्वेशन को जो है इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो भी हमारे पास वैन डर वाल गैस इक्वेशन है ना उसको हम इस फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। और ये किसी सीरीज का एक्सटेंशन लग रहा है, तो हमें जो है वो वैन डर वाल गैस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि एक सीरीज का एक्सटेंशन के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे। देखो जरा कैसे करेंगे, बहुत ही आसान सा काम है कि इसको तो मैं मिटा रहा हूं। देखो कन्वर्जन ऑफ वैन डर वाल गैस इक्वेशन इनटू वीरियल फॉर्म। देखिएगा टॉपिक है, हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कन्वर्जन ऑफ वैन डर वाल गैस इक्वेशन इनटू वेरिएबल फॉर्म। देखो कैसे कन्वर्ट करके, बहुत ही आसान सा काम है ना। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी है, आप खुद भी कर लोगे इसके बाद में। वैन डर वाल गैस इक्वेशन है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस B इक्वल टू क्या, RT। ये हमारे पास क्या है, वैन डर वाल गैस इक्वेशन। और वैन डर वाल गैस इक्वेशन को हमें जो बेसिकली कन्वर्ट करना है किसमें, वेरिएबल फॉर्म में। तो एक काम कर रहा हूं, जो P है इसकी जगह तो V की जगह मैं Vm लिख देता हूं, ठीक है। एक ही बात है, मोलर वॉल्यूम में 1 मोल के लिए काम कर रहे हैं इसलिए। तो इसको जो आप इधर ले जाओ तो इक्वेशन बन जाएगी P अपॉन A अपॉन Vm स्क्वायर, और ये आ जाएगा क्या, RT बाय Vm माइनस B। क्लियर है बात। फिर देखो इसके बाद मैं काम कर रहा हूँ, पूरी इक्वेशन को Vm से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या पूरी इक्वेशन को मैं Vm स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा अपने पास P Vm स्क्वायर प्लस A, Vm से Vm स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा RT Vm माइनस B, और ये Vm स्क्वायर। भैया हम ये चाहते हैं कि हमें इक्वेशन को एक तरीके से कन्वर्ट करना है, किसमें, Z के टर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो Z के टर्म में कन्वर्ट करना है, एक काम करते हैं Vm स्क्वायर नहीं, इसको हम Vm से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा A बाई Vm, और ये यहाँ पर Vm आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमें इसको Z में कन्वर्ट करना है, तो Z इक्वल टू होता है PV बाई RT। तो एक काम करो, पूरी इक्वेशन को RT से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा P Vm बाई RT प्लस A अपॉन Vm RT इज इक्वल टू RT, तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा Vm, और ये हमारे पास आ गया Vm माइनस B। ये क्या हो गया, ये हो गया Z प्लस A अपॉन Vm RT। ध्यान से देखिएगा, ये जो Vm अपॉन Vm माइनस B है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 अपॉन 1 माइनस B अपॉन Vm। देख लो जरा, क्या एलसीएम आएगा, कितना आएगा, Vm आएगा, तो हमारे पास वापस से ये फॉर्म बनेगी, Vm ऊपर चला जाएगा तो ये फॉर्म बनेगी। फिर देखो कि इसको जो है वो अगर मैं ऐसे लिख दूं कि यहाँ पर तो 1 माइनस B अपॉन Vm की पावर कितनी है, 1 है, तो ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो Z इक्वल टू हमारे पास आया A Z प्लस Vm RT इज इक्वल टू 1 माइनस, ये आ गया भैया B अपॉन Vm का पावर कितनी, -1। अब देखो कि भाई आपने जो है वो ये x माइनस 1 माइनस x की पावर कितनी, -1 है ना। इसका एक्सटेंशन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ा होगा तो आपने कभी ना कभी जो है ये जरूर पढ़ोगे। तो इसका एक्सटेंशन ये होता है कि भाई 1 प्लस या जाएगा x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब एंड सो ऑन। तो ये इसका एक्सटेंशन होता है। ये ध्यान से देखो 1 माइनस x की पावर कितनी है, -1। तो हम इसको इसी फॉर्म में जो क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो z प्लस a अपॉन Vm RT इज इक्वल टू, ये आ जाएगा अपने पास 1 प्लस कितना, b अपॉन Vm प्लस ये आ जाएगा भैया जी b स्क्वायर अपॉन Vm स्क्वायर प्लस b क्यूब अपॉन Vm क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हमने देखो कि कुछ इक्वेशन, अभी मैंने कहा था ना कि किसी न किसी सीरीज का एक्सटेंशन होगा, तो एक्सटेंशन के फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब मैंने कहा Z को हम इस फॉर्म में एक तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, तो बाकी जितनी भी चीजें हैं ये सारी उस तरफ ले जाओ। तो Z इक्वल टू आएगा 1 प्लस b अपॉन Vm प्लस b स्क्वायर अपॉन Vm स्क्वायर प्लस b क्यूब अपॉन Vm क्यूब सो ऑन एंड माइनस, ये हो जाएगा माइनस, है ना, और a अपॉन Vm RT। क्लियर बात। ध्यान से देखना जरा कि इन दोनों में ये और ये, ठीक है, इन दोनों में हमारे पास 1 बाई Vm क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है, और इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं, Z इक्वल टू 1 प्लस
इन दोनों में जो है वो हमारे पास कॉमन आया क्या, 1/Vm, तो ये आ जाएगा b माइनस a अपॉन RT, ठीक है, और ये हो गया 1/Vm प्लस फिर बचेगा b स्क्वायर Vm स्क्वायर, ठीक है, प्लस b क्यूब Vm क्यूब और सो ऑन, और फिर जो है वो आप इसको आगे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो a अपॉन Vm RT से, ठीक है। लेकिन हमें जो इस वाली वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। तो देखो जरा कि हमने z को एक्सप्रेस कर दिया है जिस फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना था। आप देखना कि कंपेयर करो, जो इनिशियली मैंने इक्वेशन बताई थी अभी कि z इक्वल टू 1 प्लस क्या आया था भैया, b 1/Vm प्लस c 1/Vm स्क्वायर प्लस d 1/Vm क्यूब, है ना। और ये इस तरीके से जो हमने इसको एक्सप्रेस किया था, यहां पर मैं ये लिख देता हूं, यहां आ जाएगा a अपॉन Vm RT, ठीक है। अब आपको सीधा सा है कि सेकंड वेरिएबल कोएफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो भैया कंपेयर कर लो, ये 1 कंपेयर करूंगा तो Vm के साथ वाली वैल्यू क्या होगी, b, तो b की वैल्यू यहां पर निकल के आएगी कितनी, b माइनस a अपॉन RT, दिस इज द वैल्यू ऑफ सेकंड वेरिएबल कोएफिशिएंट। आप यहां से थर्ड वेरिएबल कोएफिशिएंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। आप जो इसमें और इसमें जो भी चीजें कॉमन आती है वो चीज कॉमन ले लो, और यहां से c की वैल्यू भी आ जाएगी, फोर्थ वेरिएबल कोएफिशिएंट की वैल्यू भी जो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमारे पास है सेकंड वेरिएबल कोएफिशिएंट की वैल्यू। आई होप ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर देखिएगा जरा कि यहां से जो है, यहां से हमें बेसिकली जो है ना, मैंने कहा था कि आपको बॉइल टेम्परेचर की वैल्यू भी जो है यही से निकल के आती है। अब देखना कैसे, आप इसको एक दो बार जो प्रैक्टिस करें, ये जो है बहुत ही आसान सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है। यहां से जो है मैंने कहा कि बॉइल टेम्परेचर की वैल्यू भी निकल के आती है। मुझे बताओ बॉइल टेम्परेचर जो है वो पिछली क्लास में मैंने कहा था कि कैसे अचीव कर सकते हैं। टेम्परेचर तो आपको ज्यादा रखना पड़ता है, प्रेशर क्या करना पड़ता है, बहुत ही कम, प्रेशर बहुत ही कम रखना पड़ेगा। बॉइल टेम्परेचर को हम केवल लो प्रेशर पर ही अचीव कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना, एट लो प्रेशर, ठीक है, कि भैया कम प्रेशर पर क्या होगा, प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम क्या होगा, बहुत ही ज्यादा। तो वॉल्यूम ज्यादा होगा तो आप देखना कि Vm की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। तो Vm स्क्वायर तो और भी ज्यादा हो जाएगा, और फिर यहां पर Vm क्यूब और भी ज्यादा हो जाएगा। तो भैया ये नीचे वाली वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, इस पूरे की वैल्यू लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो भैया कम प्रेशर पर जो V की हायर वैल्यूज है ना, या फिर जो अपने पास दूसरे जो कोएफिशिएंट है उनकी जो हायर पावर्स है, इनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि एट लो प्रेशर, तो Z की वैल्यू जो है ना, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी 1 प्लस b माइनस a अपॉन RT इंटू 1/Vm के इक्वल हो जाएगी। आप देखो कि भाई प्रेशर बहुत ही कम होगा तो हायर पावर जो है ना Vm की, ये बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी, है ना। तो आगे की सारी चीजें जो है हमने क्या कर दी, नेग्लेक्ट कर दी। इसीलिए जो है ये हमारे कोई काम का इधर वाला नहीं है। लेकिन हाँ ध्यान रखना कि अगर आपको थर्ड फोर्थ वेरिएबल कोएफिशिएंट की वैल्यू पूछ ले तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके कॉमन लो, और ठीक जैसे मैंने जो है वो सेकंड वेरिएबल कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाली है, ठीक ऐसे थर्ड फोर्थ की आप वैल्यू निकाल सकते हो। फिर देखना जरा कि हायर वैल्यूज को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, और भैया लो प्रेशर पर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो है वो रियल गैस किसमें कन्वर्ट हो, वांडरवाल रियल गैस जो है वो आइडियल गैस में कन्वर्ट हो। तो भैया फॉर आइडियल बिहेवियर Z शुड बी इक्वल टू कितना, 1, क्योंकि आइडियल बिहेवियर के लिए Z की वैल्यू 1 होना चाहिए। यहां Z की वैल्यू 1 रख देता हूं, 1 इक्वल टू 1 प्लस हो जाएगा b माइनस a RT 1/Vm, है ना। ये 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0, और ये कितना हो गया, 0, b माइनस a अपॉन RT इक्वल टू 0। तो भैया यहां से देखना जरा, हमारे पास a अपॉन RT इक्वल टू b, t इक्वल टू आ गया, देखना जरा a अपॉन RB। दिस इज टेम्परेचर। क्या भाई लो प्रेशर पर वो टेम्परेचर जब कोई भी गैस जो है वो आइडियल की तरह बिहेव करे, यही तो बॉइल टेम्परेचर होता है। तो दिस इज बॉइल टेम्परेचर, बॉइल्स टेम्परेचर। क्लियर है बात, है ना, कि लो प्रेशर पर वो टेम्परेचर जब कोई भी गैस किसकी तरह बिहेव करे, आइडियल की तरह बिहेव करे, उसको ही हम क्या बोलते हैं भैया, बॉइल टेम्परेचर बोलते हैं, है ना। तो ये हमारे पास निकल के आ गया बॉइल टेम्परेचर की वैल्यू A अपॉन RB। कैसे निकल के आती है, वेरियल गैस इक्वेशन से आती है। एक बार जेई में क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड वेरियल कोएफिशिएंट की वैल्यू पूछी गई थी। अच्छा मुझे यूनिट बता दो सेकंड वेरियल कोएफिशिएंट की, तो यूनिट जो है वो आप यहां से निकाल सकते हो, इनकी यूनिट रखो, आपको जो है b की यूनिट भी क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। आसान सा काम, बहुत ही सिंपल सा काम है ना। या फिर आप ये देख लो कि सेकंड वेरियल कोएफिशिएंट क्या है, Vm, ये है सेकंड वेरियल कोएफिशिएंट,
या, और ये साथ में क्या है वीएम, तो 1/वीएम की यूनिट जो होगी वो किसके इक्वल होगी, वो सेकंड वेरिएबल बी की यूनिट के इक्वल होगी, क्योंकि हर स्टेप की यूनिट क्या होती है, सेम ही होती है, तो आप ऐसे भी सीधा कर सकते हो। तो ये तो है भैया अपने पास वेरिएबल गैस इक्वेशन। सेकंड जो है वो अगला अपने पास पॉइंट है कि हमें जो है वो क्रिटिकल कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कि हमें जो है वो टीसी, पीसी, वीसी ये जितने भी है इन सब की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। देखिएगा जरा, इसको तो मिटा देता हूं। तो देखो यहीं पर अपना अगला टॉपिक है कि डिटर्मिनेशन ऑफ critical constants from van der Waals गैस इक्वेशन। ठीक है कि भैया हमें क्रिटिकल कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वान डर वाल्स गैस इक्वेशन से। वही बात कि मैंने कहा कि रिजल्ट जो है ना फाइनली वो आपको बेसिकली ध्यान में रखना है, लेकिन फिर भी डेरिवेशन में यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये वैल्यूज कैसे आती है ना। तो देखना कि वान डर वाल्स गैस इक्वेशन से ही हम टीसी, बीसी, वीसी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वान डर वाल्स गैस इक्वेशन में P प्लस A अपॉन Vm स्क्वायर Vm माइनस B इज इक्वल टू क्या, RT। मैं एक काम कर रहा हूं, इस पूरी इक्वेशन को Vm स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा P Vm स्क्वायर प्लस A, यहां आ जाएगा Vm माइनस B इक्वल टू RT, और ये आ जाएगा Vm स्क्वायर। क्लियर है बात? इसको जो है अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा P Vm क्यूब, है ना, प्लस A Vm फिर माइनस B P Vm स्क्वायर और माइनस AB इक्वल टू RT Vm स्क्वायर। इस RT Vm स्क्वायर को इधर ले आओ तो P Vm क्यूब प्लस A Vm माइनस BP Vm स्क्वायर माइनस AB माइनस RT Vm स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। कुछ कॉमन आ रहा है, देख लो जरा, क्या है ये Vm स्क्वायर और इसमें जो है वो हमारे पास जो है Vm स्क्वायर कॉमन है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ P Vm क्यूब, और माइनस भी तो कॉमन आ रहा है माइनस, और यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ भैया जी BP प्लस किया जाएगा RT Vm स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा A Vm माइनस AB इक्वल टू कितना, 0। पूरी इक्वेशन को जो है मैं P से डिवाइड कर रहा हूँ, तो P से डिवाइड करोगे तो Vm क्यूब है ना, माइनस यहाँ पर P कैंसिल हो जाएगा, B प्लस RT बाई P, और ये आ गया Vm स्क्वायर प्लस AVm बाई P माइनस AB बाई P इक्वल टू कितना, 0। क्लियर है बात? अब हमें पता है कि क्रिटिकल पॉइंट पर, एट क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट पर जो है वो P की वैल्यू तो इक्वल हो जाती है PC के, और टेम्परेचर की वैल्यू इक्वल हो जाती है किसके, TC के। तो यहाँ पर जो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी Vm क्यूब माइनस B प्लस R TC अपॉन PC, और ये आ गया Vm स्क्वायर प्लस A Vm अपॉन PC माइनस AB बाय PC इक्वल टू 0। ध्यान से देखो ये एक क्यूबिक इक्वेशन है ना, इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। और क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, 3 रूट होते हैं, और हमें ये पता है कि क्रिटिकल पॉइंट पर क्यूबिक इक्वेशन जो भी अपन को क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा ना, उस पर किसी क्यूबिक इक्वेशन के तीनों रूट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एट क्रिटिकल पॉइंट all roots of cubic equation becomes equal। ठीक है कि इसके सारे के सारे रूट जो है वो क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि जो Vm की वैल्यू है ये किसके इक्वल आ जाएगी, Vc के इक्वल आ जाएगी, Vm इक्वल टू Vc। तो मुझे बताओ Vm माइनस Vc की वैल्यू जो है ये कितनी हो जाएगी, 0। तो मैं बोलूंगा Vm माइनस Vc का क्यूब भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको हम जो है वो एक काम करते हैं, a माइनस बी से इसको जो है वो एक्सटेंशन इसका कर लेते हैं, और a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है, a माइनस बी का होल क्यूब, ये हमें पता है क्या होता है, a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब इक्वल टू कितना, 0। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ये तो हमारा a हो गया, ये b हो गया, तो इक्वेशन क्या बनेगी, Vm क्यूब, ठीक है,
-3, ये आ जाएगा हमारे पास Vm स्क्वायर Vc प्लस 3, ये आ जाएगा Vm Vc स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा क्या Vc क्यूब इक्वल टू कितना 0। ये जो है इसको मैं बोल रहा हूँ भैया जी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप कंपेयर कर दो तो कंपैरिजन से आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। देखना जरा, इसको तो हटा रहा हूं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमें कंपैरिजन करना है। देखो देखिएगा कि कंपेयर करता हूं तो ये तो क्या आया Vm क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास जो क्या आ रहा है, देखो Vm स्क्वायर के साथ वाली चीज जो है वो 3Vc के इक्वल है। तो मैं यहां पर ये बोलूंगा कि बाय कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड विथ इक्वेशन 1, तो क्या चीज निकल के आ रही है, चीज ये निकल के आ रही है भैया 3Vc, ये वैल्यू इक्वल होगी B प्लस आर TC बाय PC के, है ना। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। इसके अलावा और कुछ वैल्यूज निकल के आ रही है क्या, ध्यान से देखना जरा कि भैया ये Vc क्यूब ये किसके इक्वल होगा, AB बाय PC के इक्वल होगा। तो एक ये रिलेशन निकल के आ रहा है Vc क्यूब इक्वल टू कितना AB अपॉन PC, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। और कुछ जो है वो यहां से निकल के आ रहा है क्या, देख लो जरा कि मैं ये बोलूंगा 3Vm इंटू Vc स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वल आ रहा है इस इक्वेशन के। तो यहां पर जो है वो एक इक्वेशन 3Vm इंटू Vc स्क्वायर ये इक्वल है A Vm बाय PC, Vm तो कैंसिल हुआ तो ये इक्वेशन आ गई 3Vc स्क्वायर A अपॉन PC, है ना। तो यहां इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 5। 3 इक्वेशन बन गई हमारे पास, ध्यान से देखिएगा ये 3 इक्वेशन है और इन तीनों इक्वेशन से ही हम क्या करेंगे PC, Vc और TC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखिएगा कि मैं एक काम कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 4th को 5th से डिवाइड कर रहा हूं। इक्वेशन नंबर 4th डिवाइडेड बाय 5th, देखो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, है ना, कि 4th डिवाइडेड बाय 5th, ये कर दो। तो इक्वेशन नंबर 4 को 5th से डिवाइड करोगे तो ये आया Vc क्यूब अपॉन 3Vc स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां आएगा AB अपॉन PC और यहां पर आ जाएगा A अपॉन PC, कहां चला गया, ऊपर चला गया। तो PC कैंसिल, A कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, Vc की वैल्यू आ गई किसके इक्वल 3B। ये लो जी क्रिटिकल वॉल्यूम आ गया फाइनली। ये रिजल्ट ही आपको ध्यान में रखना होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आई 3B के इक्वल आई। फिर एक काम करते हैं हम, किसी एक इक्वेशन में, जैसे इक्वेशन नंबर 5 में मैं अगर Vc की वैल्यू रख दूं, है ना, इक्वेशन नंबर 5 में, तो हमारे पास देखो क्या आएगा 3, Vc की वैल्यू जो है वो 3B और इसका क्या है स्क्वायर इक्वल टू A अपॉन PC, यहां रख दो तो ये कितना आ गया 9, 9 3 जा कितना 27 B स्क्वायर इक्वल टू A अपॉन PC, तो PC इक्वल टू आया A अपॉन 27 कितना B स्क्वायर। ये लो जी PC की वैल्यू भी निकल के आ गई, हमारे पास Vc आ गया PC आ गया। इन दोनों की वैल्यू जो है वो आप इक्वेशन नंबर इसमें रख दो, कौन से में, 3rd में। तो दोनों की वैल्यू जो वो इक्वेशन नंबर 3rd में रखेंगे तो TC की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखो जी रखते हैं, तो यहाँ पर 3Vc 3 इंटू Vc कितना है 3B इक्वल टू B प्लस आर TC। PC की वैल्यू कितनी आई A इंटू 27 और ये क्या आया B स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आ गया 9B इक्वल टू B प्लस आर TC 27 AB स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर ले आओ तो कितना आएगा 8B इज इक्वल टू कितना आर TC अपॉन 27 AB स्क्वायर। तो TC की वैल्यू देखना निकल के हमारे पास आ रही है कि TC इज इक्वल टू, ठीक है, ये आया 27, ठीक है। ओहो यहाँ थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी है, ये है A अपॉन PC की वैल्यू क्या रखनी है A अपॉन, ऊपर जाएगा 27 कितना B स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा वापस से इसको ठीक कर लेते हैं। तो इक्वेशन जो है ना वो हमारी ये हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगा 9B इक्वल टू B प्लस दिस विल बी 27 RTC और B स्क्वायर अपॉन A, ठीक है। ये इधर आएगा कितना आ जाएगा 8B इक्वल टू कितना 27 RTC B स्क्वायर बाई A, B स्क्वायर से B कैंसिल हुआ तो देख लो जरा TC की वैल्यू निकल के आई 8/27
A अपॉन आर बी, ये लो जी, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो हमने तीनों चेक कर दिए, तीनों कैलकुलेट कर दिए। आपको भले डेरिवेशन ध्यान में हो या ना हो, फाइनल रिजल्ट जो है ना वो जरूर ध्यान में रखना है कि टीसी की वैल्यू कितनी होती है, पीसी कितना होता है और वीसी कितना होता है। ठीक है, आई होप ये चीजें आपके समझ में आ गई होगी। एक लास्ट जो टॉपिक बच रहा है वो भी हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। देखिएगा जरा, एक टॉपिक है रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, देखो क्या होता है। reduced equation of state। देखिएगा, तो भैया देखो कि इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास समस्या ये है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी केवल आइडियल गैस के लिए, और जो हमारे पास रियल गैस इक्वेशन होती है P प्लस ए अपॉन बी, है ना, ये जो होती है ए अपॉन बी स्क्वायर बी माइनस बी इक्वल टू आर टी, ये हमारे पास रियल गैस के लिए। और रियल गैस में भी हमें पता है कि हर एक रियल गैस के लिए ए और बी की वैल्यू क्या होगी, अलग होगी। तो हर एक रियल गैस के लिए हमारे पास ए और बी की वैल्यू अलग है। तो जैसे मान लो आप किसी इक्वेशन को ए की वैल्यू रख रहे हो कहीं पर, मान लो रियल गैस इक्वेशन में, है ना, मान लो O2 के लिए आपने रियल गैस इक्वेशन लिखी तो रियल गैस इक्वेशन अलग आएगी। आपने जो है वो अगर मान लो हाइड्रोजन के लिए रियल गैस इक्वेशन लिखी तो वो अलग आएगी। तो हम क्या करेंगे, हमारी रियल गैस इक्वेशन को एक ऐसे फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे, रिड्यूस का मतलब है कन्वर्ट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। ठीक है, कि वो जो फॉर्म होगा ना गैस का, या वो जो फॉर्म होगा ना इक्वेशन का, वो इस चीज पर डिपेंड नहीं करेगा कि गैस कौन सी है। हम सारी गैसेस पर जो है वो चीज अप्लाई कर पाएंगे। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैन डर वाल गैस इक्वेशन से ए और बी को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और ए और बी को हटा के हम क्या करेंगे, वैन डर वाल गैस इक्वेशन को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे जो कि हम हर एक इक्वेशन पर या हर एक गैस पर लागू कर सके। तो आप देखो जरा, इसके लिए दो तीन चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहला है इसमें रिड्यूस्ड टेम्परेचर, रिड्यूस्ड टेम्परेचर। ठीक है, इसको हम टीआर से इंडिकेट करते हैं। अब रिड्यूस्ड टेम्परेचर जो है ये होता क्या है, तो यहां पर हम बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ एनी स्टेट ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, इज कॉल्ड रिड्यूस्ड टेम्परेचर, रिड्यूस्ड टेम्परेचर। मान लो किसी गैस का जो है क्रिटिकल टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, और अभी जो है वो हम गैस की स्टडी कर रहे हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो रिड्यूस टेम्परेचर हो जाएगा कितना, 50/30 केल्विन में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि भाई 50/30 ये रिड्यूस टेम्परेचर। तो किसी भी गैस का टेम्परेचर जो अभी जो टेम्परेचर है, करंटली जो टेम्परेचर है, वो विद रेस्पेक्ट टू इसके क्रिटिकल टेम्परेचर, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से रिड्यूस टेम्परेचर बोलते हैं। तो आप देखो जरा कि अगर मुझे इसकी वैल्यू लिखनी हो, है ना, तो टीआर इक्वल टू मैं बोलूंगा टी बाय कितना आ जाएगा, टीसी, कि करंटली जो टेम्परेचर है ये इसके इक्वल होगा, है ना, कि टीसी के रेस्पेक्ट में जो भी टेम्परेचर है उसी को क्या बोलेंगे हम, टीआर बोलेंगे। ठीक ऐसे दूसरा होता है भैया अपने पास रिड्यूस्ड प्रेशर, इसको हम बोलेंगे भैया जी पीआर। तो पीआर की वैल्यू जो कितनी आ जाएगी, पीआर आ जाएगा क्या, पी अपॉन पीसी, के प्रेशर ऑफ एनी गैस विद रेस्पेक्ट टू क्रिटिकल प्रेशर। और ठीक ऐसे ही रिड्यूस्ड वॉल्यूम ये निकल के आएगा, इसको हम बोलते हैं वीसी। तो ये हमारे पास वी आर इक्वल टू वी अपॉन क्या आ जाएगा, वीसी, है ना। तो तीन चीजें हैं। अब देखना जरा कि हमारे पास वैन डर वाल गैस इक्वेशन की तरफ हम चलते हैं। तो वैन डर वाल गैस इक्वेशन जो क्या बोलती है कि P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस बी इक्वल टू कितना, RT, ये वैन डर वाल गैस इक्वेशन होती है। एक काम करता हूं, यहाँ पर P और V की वैल्यू जो है ना वो यहां से मैं पुट कर देता हूं। देखो जरा कि T की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या आएगा, TR इनटू TC, P की वैल्यू निकालूंगा तो PR इनटू PC, और V की वैल्यू VR इनटू VC। तो P की वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी क्या, PR इनटू PC प्लस A अपॉन ये हमारे पास आ जाएगा VR इनटू VC का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा VR इनटू VC माइनस B इक्वल टू R TR इनटू TC। देखो सर यही वैल्यू आएगी कि हमने जो P और V और T को रिप्लेस कर दिया, इनको TR और TC के टर्म में हम ले आए, है ना।
अब देखना जरा कि मैं वैल्यू रख देता हूं। हमें यह पता है कि अभी हमने देखा था TC इक्वल टू होता है 8a/27 RB, PC इक्वल टू होता है a/27b² और VC इक्वल टू होता है कितना 3b। हम इनकी वैल्यूज रख देते हैं। तो आप देखो कि PR तो PR है, PC की वैल्यू जो है वो मैं रख रहा हूं कितनी, ये आ जाएगी a/27b²। ठीक है, चलो फिर प्लस a, यहां पर आ जाएगा हमारे पास VR, तो VR स्क्वायर हो जाएगा और VC स्क्वायर हो जाएगा कितना 9 और ये हो जाएगा भैया जी b²। ठीक है, ये तो हमने रख दिया वैल्यू। अब VR अगेन, VR तो VR है, VC आ जाएगा कितना इंटू 3b माइनस कितना b इक्वल टू R TC। तो R TR TC, TR तो TR है, TC की वैल्यू रख दूंगा 8a/27 RB। देख लो ऐसा ही होगा, है ना, सारी वैल्यूज रख दी। इसमें से अगर कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ध्यान से देखो, a/27 b² कॉमन, दिस इज 9 नॉट a। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो a/27 b² में कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा PR प्लस 3a, ठीक है, डिवाइड बाय VR²। ध्यान से देख लो जरा, क्या ऐसा ही होगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक है, और इसमें से हमारे पास कोई कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा हमारे पास 3VR माइनस कितना 1 इक्वल टू R TR और ये 8a/27 RB। जो चीजें कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर दो, 27b², है ना, ये b कैंसिल हो जाएगा, b से b, और एक b इधर है 27 और r से r कैंसिल हो गया 27 और 8 से 8 कैंसिल हो गया, 8 तो कैंसिल नहीं हुआ, 8 कहां कैंसिल हुआ यार। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, a से a कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन आ गई भैया PR प्लस 3a। अच्छा भैया a तो हमने जो कांस्टेंट यहां से बाहर ले लिया था ना, तो a थोड़ी ना आएगा, 3/VR² और 3VR माइनस 1 इक्वल टू क्या 8TR। आप देखो कि ये एक इक्वेशन बन रही है, ठीक है, और इस इक्वेशन में कहीं पर भी a भी नहीं है, b भी नहीं है, तो ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन हम हर एक गैस के लिए काम में ले सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। दिस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट of A and B, so equation can be applied on any gas। ठीक है, तो भैया इसी को क्या बोलेंगे हम, रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? तो भैया ये है, और एक बार मैं चेक कर देता हूँ आपके सिलेबस में कुछ और तो नहीं बचाना। बिल्कुल भैया, पूरा जो है वो जितना भी था जेई के अकॉर्डिंग वो हमने जो बहुत ही अच्छे से कवर मैंने करवाने की कोशिश करी है। और फिर भी अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह जाए तो मैं बार बार बोलता हूँ भैया एक बार लेक्चर वापस से देखिए, उसको कवर करने की कोशिश कर दें, कुछ भी नहीं छोड़ना है अपन को। ठीक है, आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। मिलते हैं भैया नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।